नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आप लोगों का एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि सर रनिंग हो नहीं रही। फिजिकल जो आपका होने वाला राजस्थान पुलिस का, उसमें जो रनिंग है उसको करने में प्रॉब्लम आ रही। किसी का सांस फूल रहा है ना, किसी के पेन हो रहा है पैरों में। तो इस तरीके की कई प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं शुरुआती फेज में। तो आज अपन इसको लेके बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो रनिंग हो नहीं रही है, सांस फूल रहा है, तो इसके लिए मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि पहले तो अपने को प्रॉपर वार्म अप एक्सरसाइज करनी है जो मैंने बता रखी है। उसके बाद शुरू में आप क्या करते हैं, एक आम सी धारणा रहती है कि एक दो दिन ग्राउंड में जाते ही आप टाइम निकालने की कोशिश करते हो कि मैं 5 किलोमीटर 25 मिनट में कर दूंगा, है ना। तो उस चक्कर में क्या होता है कि स्टेमिना कवर होता नहीं है शुरू शुरू में। जब तक आप 15-20 दिन जब तक नहीं रनिंग करोगे तो तब तक आपका स्टेमिना कवर नहीं होगा, और जब तक स्टेमिना कवर नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम्स आएगी आएगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, अभी जब आप रनिंग स्टार्ट कर रहे हो या कर दी है तो आपको कम से कम 15 से 20 दिन कोई टाइम चेक नहीं करना, कोई डिस्टेंस चेक नहीं करनी है। आपको एक तरीका अपनाना है जो मैं बता रहा हूँ। आपने को करना क्या है, वार्म अप होना है अच्छे से। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको डिसाइड करना है कि मेरे को आज 7 मिनट दौड़ना है। उसके बाद जैसे अगले दिन 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, 18 मिनट, इस तरीके से आपको टाइमिंग बढ़ाना है। आपको डिस्टेंस नहीं कवर करनी है कि मेरे को आज 4 किलोमीटर दौड़ना है, 5 किलोमीटर, इसमें कोई फायदा नहीं है। आप टाइम बढ़ाते जाओ और आप उस टाइम को बढ़ाते बढ़ाते 30 मिनट तक ले जाओ। आपको कितनी देर दौड़ना है, 25 मिनट। आपकी 5 किलोमीटर कितनी देर में होनी है, 25 मिनट। आप जिस दिन 30 मिनट लगातार दौड़ने लग जाओगे ना, उस दिन समझ लेना कि आप 25 मिनट में आराम से 5 किलोमीटर दौड़ लोगे। उसके बाद आप टाइमिंग स्टार्ट करना। उससे पहले कभी टाइम निकालना ही नहीं कि मेरे को 5 किलोमीटर कितनी मिनट में आ रहा है। उसके बाद जैसे आप, चाहे आपको उसमें 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, लेकिन आपको धीरे धीरे आपको तेज नहीं दौड़ना है। यदि आपसे आपका सांस फूल रहा है तो तेज नहीं दौड़ना, आप धीरे धीरे बढ़ाते जाओ टाइम कि आज मैं 7 मिनट दौड़ाऊँ। अब 2 दिन आपने जैसे 7 मिनट दौड़ा, फिर उसके बाद 9 मिनट स्टार्ट कर दिया दौड़ना। तो इस तरीके से क्या, आपकी जो स्टेमिना वो बूस्ट होता जाएगा धीरे धीरे, और वो चीज़ बॉडी एब्जॉर्ब करती जाएगी। हाँ कि 7 मिनट दौड़ लिए, 9 मिनट दौड़ लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, स्ट्रेंथ पे काम करना है। दो ही चीज़ें होती हैं रनिंग में, स्टेमिना होता है, दूसरी स्ट्रेंथ होती है। जैसे आपका स्टेमिना बढ़ गया तो स्ट्रेंथ अपने आप आधी कवर हो जाएगी। उसके बाद स्ट्रेंथ के लिए एक्सरसाइज होती हैं, वो कर लेना, और थोड़ी बहुत रनिंग थोड़ी सी फास्ट करोगे तो आराम से आप 25 मिनट में 5 किलोमीटर की रनिंग कर दोगे। आपको यह है सजेशन मेरा। दूसरी चीज़, पैरों में जो सिन पेन होता है उसके लिए आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो सिन पेन के लिए आपको एक तो जैसे ही आप रनिंग करके आ जाए तो सुबह शाम दोनों टाइम गर्म पानी करना, उसमें नमक डालना, उससे जितना आप सहन कर सकते हो उतने गर्म पानी से आप पैरों को धोने हैं। उसके बाद जो सरसों का ऑयल होता है उसमें लहसुन डाल के उसको अच्छे से गर्म कर लो। गर्म करने के बाद उसकी मालिश करना, जितने गर्म में आप हाथ डाल के कर सकते हो उतने गर्म से पैरों पे जहाँ सिन पेन हो रहा है वहाँ पे मालिश करनी है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, एक दो एक्सरसाइज होती हैं तो वो एक्सरसाइजें करनी है। जैसे पैरों को ऊपर करके अपने जो पंजे हैं उन पे चलना होता है, ऐसे यूं पंजों को करके यूं यूं इस तरीके से चलना होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, जो पैर का जो तड़वा है ये हिस्सा, इसमें ऐसे पंचिंग करवानी है, धीरे 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 धीरे, ज़्यादा तेज नहीं, ऐसे धीरे धीरे, है ना। तो वो है। तो ये 2-3 एक्सरसाइज हैं इस तरीके से। तो ये इससे आपका सिन पेन हो जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, रनिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, जो भी फिजिकल से रिलेटेड, तो आप मेरे को मैसेज करना, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कहीं भी जहाँ। तो आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। और अभी इतनी जल्दबाजी में मत रहो, क्योंकि जल्दबाजी में आप शुरू में ही ज़्यादा रनिंग करने लग गए तो उससे होगा क्या, पेन हो जाएगा या आप चोट खा लोगे, और उसके बाद आपका फिजिकल ऐसा का ऐसा चला जाएगा, कोई मतलब नहीं। दूसरी चीज़, आप जितना ज़्यादा हो सके शुरू में जो मिट्टी का ग्राउंड है, एकदम हो सके चाहे कच्चा रास्ता कहीं हो गांव में तो वहां दौड़ो। ज़्यादा कठोर ग्राउंड पे दौड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि यदि जिसके सिन पेन होता है ना, तो वो कठोर ग्राउंड जो हार्ड सरफेस होती है उसकी वजह से ज़्यादा होता है। तो नॉर्मल ग्राउंड हो चाहे कच्चा रास्ता हो, उसमें दौड़ने की कोशिश कर लेना। तीसरी चीज़, जूते थोड़े ठीक रखना, जिसके भी सिन पेन हो रहा, थोड़ा सोल अच्छा हो, अच्छी क्वालिटी का सोल हो तो वो जूता यूज करना, उससे भी एब्जॉर्ब कर लेती है जो भी अपनी जो सरफेस की जो हार्डनेस होती है, तो वो जूता ही आपका जो शूज है ना वही एब्जॉर्ब कर लेगा। तो उससे क्या है, पैर तक वो जरक है ना वो पहुंचेगी नहीं, तो सिन पेन कम होगा उससे। तो इस तरीके से आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखते हो। तीसरी चीज़, खाने का पूरा ध्यान रखना है। जैसे स्प्राउट्स खा सकते हो, शाम को भिगो दिए चने, मूंग, ड्राई फ्रूट्स जो भी आपके पास अवेलेबल हो सकते हैं, और दूध पीना है। तीसरी चीज़, केले खाना है,
केड़े दिन में 2-3-4 केड़े खाने ही खाने हैं यदि आप रनिंग कर रहे हो तो, क्योंकि केड़ा बहुत अच्छा रहता है किसी भी, चाहे एक्सरसाइज हो, रनिंग हो, कुछ भी हो उसके लिए। तो ये चीज़ें आपको करनी है, सप्लीमेंट वगैरह कुछ लेने नहीं है, ये फालतू की चीज़ें हैं। इतनी बड़ी कोई आप एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हो और इतना आप कैलोरी बर्न भी नहीं कर रहे हो कि आपको बाहर से सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा वीडियो, और कोई भी आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो शेयर करना, ज़रूर सॉल्यूशन मिलेगा। और धीरे धीरे चलते रहो, धीरे धीरे चलोगे तो मंजिल मिल ही जाएगी, जल्दबाजी में कुछ नहीं होना। ठीक है, तो लगे रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।